इजराइल ने हुती लड़ाकों के खिलाफ अब तक का सबसे भयानक हमला किया है। जंगी जेट्स की तेजी से हुई इस बमबारी में हुती समूह के 7 सैन्य अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि अब हुती चीफ अब्दुल मलिक हुती को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा राजनीतिक झटका अमेरिका की ओर से भी इजराइल को लगा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू की इस जरूरी योजना को विफल कर दिया है, जो इजराइल की बड़ी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही फेल हो गई। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। सिलसिलेवार बम धमाके, मिसाइलों की बौछार, बारूदी आग और काला धुआं, ये एक नए युद्ध का दृश्य है। इजराइल ने आर पार का युद्ध शुरू किया है। हमास हिजबुल्लाह के बाद नंबर हुती लड़ाकों का आ गया है। ये सना है, यमन की राजधानी, हुती लड़ाकों का गढ़। इजराइल ने सना का बारूदी शमशान बना डाला है। इजराइल ने जंगी जेट से बम और मिसाइलों की बौछार से हुती फाइटर्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इजराइल ने हुती पर अब तक का सबसे भयानक और विध्वंसक हवाई हमले अंजाम दिए हैं। हवाई हमले का इजराइल का सबसे बड़े दुश्मन हुती लड़ाके बन गए हैं। हुती लड़ाकों को इजराइल कुचल रहा है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर हुती चीफ अब्दुल मलिक अल हुती को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल अपने देश से 2000 किलोमीटर दूर से जंग लड़ रहा है, लेकिन हुती पर मार हमास और हिजबुल्लाह से ज्यादा घातक है। हुती लड़ाकों के आका के सफाई का ऑपरेशन इजराइल शुरू कर चुका है। एलात शहर पर हुती के ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने फुल फोर्स में फाइटर ग्रुप पर आक्रमण शुरू किया है। लेटेस्ट हमले में इजराइल ने हुती लड़ाकों का हेडक्वार्टर दहला दिया है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स के जंगी जेटों ने यमन की राजधानी सना में हुती के 7 मिलिट्री बेस पर बमबारी की है। आईडीएफ ने बताया कि जिन 7 ठिकानों पर हमले किए गए उनमें 5 हुती के सैन्य मुख्यालय हैं। इन अड्डों पर हुती लड़ाकों की अच्छी खासी मौजूदगी भी साथ ही यहाँ 2 हथियार डिपो को भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिया। इजराइल के हमले में हुती लड़ाकों को जान माल का भारी नुकसान पहुंचा है। हुती ने दावा किया है कि इजराइल के हमले में 8 की मौत हुई है। हुती लड़ाकों के एक टीवी ने इजराइल के हमले के बाद वीडियो जारी किया है, जिसमें सना की बहुमंजिला इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। अल रक्कास इलाके में इजराइल के हमले से भारी तबाही हुई है। हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से हुती लड़ाके इजराइल पर हमले शुरू करते रहे हैं। ईरान समर्थित हुती फाइटर्स ने जनवरी 2025 में युद्ध विराम की बातचीत शुरू होने के बाद हमले रोक दिए थे, लेकिन मार्च महीने से हुती लड़ाकों ने फिर से इजराइल को दहलाना शुरू किया तो अब रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। हुती लड़ाकों ने इजराइल पर 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। हुती लड़ाकों के सफाई के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमले तक किए हैं। बीते अगस्त महीने में इजराइल ने हुती लड़ाकों पर सबसे जोरदार प्रहार किया। सना में हवाई हमला कर इजराइल ने हुती की टॉप लीडरशिप का सफाया कर डाला था। इजराइल की सटीक एयर स्ट्राइक में हुती प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी और रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल हतीफी के साथ कई बड़े कमांडर ढेर हो गए। एक झटके में कई दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के बाद पीएम नेतन्याहू ने हुती चीफ को डायरेक्ट धमकी दी थी। नेतन्याहू की तमाम धमकियों और हमलों के बाद भी हुती लड़ाके बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख रशद अल अलीमी अपने देश को बचाने के लिए अब इंटरनेशनल गठबंधन सेना की मांग कर रहे हैं। हुती लड़ाके न इजराइल से डरते हैं और न ही अमेरिका से। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब अमेरिका ने हुती लड़ाकों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। सुपर पावर ने हुती लड़ाकों को कुचलने के लिए अपने जंगी बेड़े को युद्ध में उतारा था। अमेरिका ने फाइटर जेट ही नहीं, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर और मिसाइल क्रूजर से भी यमन पर हमला किया। लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिका ने अपना टिकोन डेरागा क्लास के मिसाइल क्रूजर पर भी एक्टिव किया। लगातार कई क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। ऐसे ही अमेरिका ने हिंद महासागर से जहाज की गुप्त लोकेशन से यमन पर लगातार कई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने हुती पर पिन पॉइंट अटैक किए। अमेरिका ने हुती लड़ाकों के खिलाफ हमला लाल सागर में कारोबारी जहाजों की रक्षा के लिए किया था। नवंबर 2023 से हुती विद्रोहियों के लाल सागर में अदन की खाड़ी में दर्जनों मालवाहक जहाजों को टारगेट किया गया। ऐसे हमलों में उसने मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों को इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में ट्रंप ने ऐलान किया था ना हुती बचेंगे ना ही उनका एंटी शिप युद्ध। मगर जब गाजा पर इजराइल का बम गिरा, यमन की तरफ से उन समुद्री जहाजों को टारगेट बनाया गया। एक तरफ नेतन्याहू मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों से गाजा को दहला रहे थे, तो दूसरी तरफ हुती के रॉकेट मैन लाल सागर से होकर गुजर रहे।
अमेरिका, यूरोप और इजराइल जहाज़ों को टारगेट कर रहे थे। ऐसा 2023 में गाजा और इजराइल के युद्ध के बाद से लगातार होता आ रहा था। हूती विद्रोही कार्गो शिप को ज़्यादा टारगेट करते हैं। इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है कि हूती अकेले दम से इजराइल अमेरिका से नहीं टकरा रहा। हूती का अघोषित आका ईरान है। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है, और कहा जाता है कि इससे भी ज़्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। लेकिन ईरान के रॉकेट और ड्रोन हूती जमकर इस्तेमाल करते हैं। ईरान के समर्थन से ही हूती फाइटर्स महाशक्तियों को चैलेंज देते हैं। वैसे लड़ाका ग्रुप ने अपनी ताकत में भी ज़बरदस्त इजाफा किया है, जिनकी कोई काट इजराइल को तलाशने से नहीं मिल रही है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से मीटिंग से पहले उन्हें जोरदार झटका दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाज़त नहीं देने वाले। ट्रंप ने जब से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को तवज्जो दी है, उनके स्टैंड इजराइल के हक में नहीं दिख रहे हैं। उधर ईरान भी अब खुलकर इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का ऐलान कर रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के 2 मिसाइल सेंटर की है। पहली है पार्चीन और दूसरी है सार्च राउंड। दोनों मिसाइलें प्रोडक्शन साइट्स पर फुल फोर्स में काम शुरू हो चुका है। ईरान की रॉकेट फोर्स जल्द यहां से बनी मिसाइलों से लैस होने वाली है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप से एटमी डील से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम लीडर ने कहा है कि न्यूक्लियर डील ईरान के लिए हानिकारक है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों को धोखेबाज और हत्यारा कहकर ललकारा है। अली खामनेई ने अमेरिका इजराइल से किसी भी तरह की डील के लिए सीधे नो कह दिया है, मतलब इनकार कर दिया है। ईरान ने ट्रंप के सारे ऑफर ठुकरा दिए हैं। इजराइल ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो दुश्मनों की किसी भी शर्त को मंजूर नहीं करने वाला है। मतलब युद्ध रुकने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि ईरान के पास अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसकी रेंज अमेरिका तक बताई जा रही है। ईरान के टारगेट पर यूरोप के सारे देश आ गए हैं। जिन देशों ने मिलकर ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिश की है, उन सबसे ईरान बदला लेने के मूड में है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई का रुख अब कई मुल्कों की तकदीर तय करेगा, खासकर इजराइल का, जिसे धरती से मिटाने की कसम खाई अली खामनेई ने कई बार सार्वजनिक मंच से दोहराई है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।